आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। संत कबीर नगर जिले के सेमरियावा विकासखंड की ग्राम पंचायत बिगरामीर में आयोजित भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की विशाल जनसभा में पहुंचे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सपा, भाजपा, बसपा, कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए एमआईएम चीफ ने कहा कि जब देश में 3 तलाक कानून लाया गया तो संविधान के दायरे में रहकर उन्होंने इसका विरोध किया और कानून की धज्जियां उड़ाई और बताया कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए और खतरनाक साबित होगा। उन्होंने कहा कि उस समय सपा भी थी, बसपा भी थी और कांग्रेस भी थी। उन्होंने कहा कि जब सीएए का कानून लाया गया तो किसने कहा कि ये धर्म के आधार पर है और संविधान के विरुद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देशवासियों और दुनिया को बताया कि वो इस कानून को नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महात्मा गांधी ने उस वक्त काले कानून के पन्नों को फाड़ दिया था, वैसे असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में इस काले कानून को फाड़ दिया। उन्होंने ये भी कहा कि उसके बाद देश के कोने कोने से जिन्हें देश से मोहब्बत थी, उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की विधानसभा में ऐसे कई व्यक्ति हैं की जरूरत है, कमजोरों और पिछड़ों की आवाज को उठाएगा। उन्होंने उपस्थित भीड़ से कहा कि उनके मोर्चे को कामयाब करिए, क्योंकि उन लोगों को कामयाबी होगी जिन पर जुल्म किया गया, जिनकी आंखों में आंसू लाए गए। उन्होंने कहा कि अब हमें भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज कुछ कौम के नाम पर सपा बसपा के प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा में पहुंच जाते हैं, लेकिन जब कौम की बात आती है तो गूंगे और बहरे हो जाते हैं। लेकिन हमें उन्हें वोट देना है जो इन गूंगे, बहरों और अंधों का इलाज कर सके। एमआईएम चीफ ने कहा कि मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों की आवाज विधानसभा में पहुंच जाए। जब डॉक्टर अयूब जैसे लोग जीतेंगे तो दौलत के घमंड में रहने वालों की हार होगी। उन्होंने लोगों के जज्बात जगाते हुए कहा कि जो लोग ये समझते हैं कि वो दौलत के बल पर उनको खरीद लेंगे, वो नहीं जानते हैं कि हुसैनियत को मानते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे एक हाथ में सूरज और एक हाथ में चांद दे दें तो हम भी अपने हक से हटने वाले नहीं। उन्होंने कहा कि दौलत के घमंड को तोड़ना होगा। उन्होंने सवाल किया कि जब सीएए आया, एनपीआर की बात हुई, तब दौलत वाले कहाँ थे? उन्होंने कितने अस्पताल बनवाए और कितने स्कूल खुलवाए? मीम चीफ ने कहा कि अगर जिंदगी बाकी रही तो 2024 में फिर सबकी नींद हराम करेंगे। उन्होंने विपक्षी दलों के प्रत्याशियों पर तंज करते हुए कहा कि दौलत थोड़ी बचाकर रख प्यारे, क्योंकि 2024 में हम फिर आएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम कंगाल हो जाओ। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई दौलत नहीं बल्कि ईमान की दौलत है, मेरा ज़मीर जिंदा है। उन्होंने कहा कि मुझ पर इसलिए गोलियां चलाई गईं क्योंकि उन्हें ये लगा कि मैं ताकत से डरने वाला नहीं, मैं इक़्तिदार से डरने वाला नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि याद रखो, जब तक अल्लाह उन्हें जिंदा रखेगा कोई उनका कुछ नहीं कर सकता है, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा आपकी आवाज उठाता रहूंगा। उन्होंने बसपा प्रत्याशी पर कटाक्ष किया कि वो अभी तक विधायक तो नहीं बना, लेकिन दौलत के नशे में चूर है। मीम चीफ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सीएए कानून के विरोध करने पर यूपी में 22 लोगों का कत्ल कर दिया गया। कासगंज में पुलिस ने एक बच्चे को मार दिया और एक 80 वर्षीय बुजुर्ग की दाढ़ी खींची गई और उसके ऊपर पेशाब कर दिया गया। उन्होंने कहा कि तब तमाम दुश्मन तो एक हो गए, डॉक्टर अयूब और ओवैसी एक क्यों नहीं हो सकते हैं। उन्होंने मौजूदा सदर विधायक और सपा प्रत्याशी पर आरोप लगाया कि उन पर विधानसभा के चाय कला में मदरसा गिराने का आरोप है। क्या आप ऐसे लोगों को वोट करेंगे? पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रत्याशी डॉक्टर मोहम्मद अयूब ने कहा कि अगर आपका विधायक होगा तो और किसी से भी संगठन करेगा तो वो संगठन शर्तों पर होगा, और जो हमारा हक देगा हम उसी को समर्थन देंगे। तो किसने उसके खिलाफ आवाज उठाई? जब ट्रिपल तलाक का कानून 3 मरतबा लोकसभा को लाया गया तो किसने संविधान के दायरे में रहकर दलीलें देकर उस कानून की धज्जियां किसने उड़ाई? किसने ये बताया पूरे मुल्क को कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं को और परेशान करेगा और उनकी बर्बादी का बाइस बनेगा? समाजवादी भी थी, बसपा भी थी, कांग्रेस भी थी, और जो कुछ मैं कह रहा हूं वो हर चीज रिकॉर्ड में यूट्यूब पर शामिल है, मौजूद है, आप देख ले सकते हैं। जब सीएए का काला कानून लाया गया तो सीएए कानून के खिलाफ किसने कहा कि ये मजहब की बुनियाद पर बनाया गया कानून भारत के संविधान के खिलाफ है? किसने सारी दुनिया को और देश को बताया कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे? और किसने पूरे देश के उन गयूर नौजवानों को भारत की संसद से एक पैगाम दिया कि जिस तरह महात्मा गांधी ने
उस वक्त के सफेद फाम हुकूमत के काले कानून को फाड़ दिया था, उसी तरह सलाउद्दीन ओवैसी ने CAA के कानून को पार्लियामेंट में फाड़ कर कह दिया कि इसको नहीं मानता। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद देश के कोने कोने में हमारी इज्जतदार माँ और बहनों ने, हमारे गयूर नौजवानों ने और उन तमाम जिम्मेदारों ने जिन्हें देश से मोहब्बत है और रहेगी, जिनको संविधान से लगाव है और रहेगा, उन्होंने पुरअमन एहतजाज भी किया। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा तड़प रही है कि एक ऐसे आदमी की आवाज को सुनने के लिए जो गरीब, मजलूम और पिछड़ों की आवाज को उठाएगा। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा के दरो दीवार इस बात को ढूंढ रही है कि कहां है वो आवाज जो गरीब और मजलूमों के इंसाफ का मुतालबा इस विधानसभा में करेगा। मैं आपको पैगाम देने आया हूं कि डॉक्टर साहब को कामयाब करिए। आपने पहले भी उनको अपने वोट और दुआओं से कामयाब किया था, आप दोबारा डॉक्टर साहब को कामयाब करिए ताकि उत्तर प्रदेश में अगर ये जीत के जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह बेहतर जानता है कि मेरा कोई इसमें मुफाद नहीं है, मेरा सिर्फ यही मुफाद है कि आपकी आवाज उत्तर प्रदेश विधानसभा में डॉक्टर साहब के रूप में पहुंच जाए। मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। सुनो आप, मेरा इनसे डॉक्टर साहब से कोई रिश्ता नहीं है, मेरा इनसे कोई ताल्लुक भी नहीं है। हाँ, मगर एक रिश्ता है जो रब्बे करीम ने आपको हमको जोड़ दिया। मैं तुमको उस रिश्ते का वास्ता दे रहा हूं, निकलो और वोट डालो डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब कामयाब होंगे। डॉक्टर साहब जब कामयाब होंगे तो हारेगा कौन बताओ? जब डॉक्टर साहब कामयाब होंगे तो हारेगा कौन? कौन हारेगा? कौन हारेगा? डॉक्टर साहब अगर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह आपके दुआ वोटों से, तो कौन हारेगा? ना सिर्फ वो बल्कि दौलतमंद के गुरूर, दौलत के गुरूर में जो शख्स डूबा हुआ है और ये समझ रहा है कि इन गरीबों के ईमान को और जमीर को दौलत की बुनियाद पर खरीद लूंगा, उसकी शिकस्त हो गई, उसकी हार होगी। और याद रखो, अगर कोई दौलत की ताकत पर ये कह रहा है कि मैं किसी का ईमान खरीद लूंगा, मैं किसी का जमीर खरीद लूंगा, अरे तुम हमारी तारीख को नहीं जानते, तुम हमारी तारीख को नहीं जानते। हाँ, जो अबू जहल और अबू लहब और यजीद का साथी होगा वो दौलत पर अपना ईमान और अपना जमीर बेचेगा। जो हुसैनियत का परचम उठाए हुआ है वो दौलत और ताकत के आगे सर नहीं झुकाएगा, ना कभी झुका सकता है। दौलत को हराना है और अजमत को जिताना है। दौलत को हराना है और अपनी आवाज को जिताना है। आज लोग दौलत के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि तुम हमारी तारीख को भूल गए, तुम ताइफ और मक्का की तारीख को भूल गए। अरे हम उनके नाम लेवा हैं जिन्होंने कहा था कि एक हाथ में चांद और सूरज को भी दे दो, तब भी हम राय हक से मुंह मोड़ने वाले नहीं हैं। ये हक की लड़ाई है, याद रखो। डॉक्टर अय्यूब की लड़ाई और ओवैसी यहाँ पर आया है तो हक को कामयाब करने के लिए आया है, हक को गालिब करने के लिए, मजलूमों के इंसाफ की, जालिमों को हराने की। तो तमाम दुश्मन एक होकर ये कोशिश कर रहे हैं कि हक की आवाज को दबा दो, क्योंकि इनको मालूम उत्तर प्रदेश की 400 की विधानसभा में अगर एक डॉक्टर अय्यूब पहुंच गया तो इन सब की नींदें हराम हो जाएगी। इसीलिए इनकी हराम की दौलत को इस्तेमाल किया जा रहा है
ताकि आपकी आवाजों को दबा दिया जाए। अरे डॉक्टर अयूब की जिंदगी आपके सामने कोई अहमियत नहीं रखती। हम सब इस दुनिया में आए तो जाएंगे, मगर याद रखो कौन तुम्हारे लिए लड़ेगा।